दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पैसे इन्वेस्ट करने से पहले चार इंपॉर्टेंट बातें यानी कि चार ऐसी कुछ डिसएडवांटेजेस है पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र के जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर आप इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करेंगे एंड इस तरीके का इंफॉर्मेशन आपके पास में होगा तब आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपको पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र के ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है एज कंपेयर टू अदर पोस्ट ऑफिस का स्कीम। तो यहाँ पे जो अभी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो आपको 6.9% पर एनएम का इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे भी करंट इंटरेस्ट रेट 7.1% पर एनएम का चल रहा है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल या तो उसके ऊपर है तो यहाँ पे आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे आपको 7.4% पर एनएम का इंटरेस्ट मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप चाहे तो आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 6.8% पर एनएम का इंटरेस्ट मिलता है, बट एट द सेम टाइम आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे बहुत सारे बैंक के जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, बैंक के एफडीज होते हैं, यहाँ पे भी आपको 6.5% से लेकर 7.5% के अराउंड में इंटरेस्ट मिलता है एंड यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है टैक्स बेनिफिट जो आपको सेक्शन 80C के तहत मिलता है। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर आपको सेक्शन 80C का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप पीपीएफ में पैसे इन्वेस्ट करते हैं या तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में या तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं या तो अगर आप 5 साल का जो टैक्स सेविंग एफडीज होता है उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C, यानी कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहां पे आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 1.5 लाख रुपीस तक का डिडक्शन मिल जाता है। थर्ड पॉइंट यह है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है एंड उस अमाउंट के ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं तो क्या वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होता है? तो हाँ, आप जो भी इंटरेस्ट इनकम पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र के ऊपर अर्न करते हैं वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन वहीं अगर आप पीपीएफ में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो पीपीएफ के ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल नहीं होता है, वो इंटरेस्ट इनकम टैक्स फ्री होता है। एंड वहीं अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है जिसमें से 4 साल तक आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जो 5वें साल का इंटरेस्ट इनकम होता है तो वहां पे आपको टैक्स देना पड़ता है आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो यहाँ पे भी आपको 4 साल का इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी। एंड फोर्थ पॉइंट है लॉक इन पीरियड, यानी कि आप पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कितने समय तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखना पड़ता है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र के केसेस में जब तक आपका पैसा डबल नहीं हो जाता तब तक आपको आपके पैसे को इन्वेस्टेड रखना पड़ता है। तो अभी 6.9% पर एनएम का इंटरेस्ट चल रहा है तो इसके हिसाब से आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपका 10 साल 4 महीने में डबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 10 ईयर 4 मंथ तक का लॉक इन पीरियड है। जब तक पैसा डबल नहीं होगा तब तक आप जनरल तौर पे पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में आप समय से भी पहले पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहीं पे आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात कर ले तो पीपीएफ के केसेस में आपको 15 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर भी एंड आपको जो इंटरेस्ट का इनकम होता है उसके ऊपर भी। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के केसेस में यहाँ पे 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है एंड यहाँ पे आपको 7.4% पर एनएम का इंटरेस्ट मिलता है। एंड यहाँ पे बैंक के एफडी के केसेस में जो टैक्स सेविंग एफडीज होता है उसके अंदर भी 5 साल का ही लॉक इन पीरियड होता है। एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की तो यहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट के केसेस में आपको सबसे पहला पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे भले ही आपको 15 साल तक पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे आपका जो भी इंटरेस्ट इनकम होता है सारा का सारा टैक्स फ्री होता है। सेकंड ऑप्शन आपका होना चाहिए सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड है उस केसेस में ये स्कीम आप गर्ल चाइल्ड के नाम पे ही ओपन करवा सकते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना भी काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है।
थर्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल या तो उसके ऊपर है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। उसके बाद आप चाहे तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर आप चाहे तो टैक्स सेविंग एफडीज भी कर सकते हैं, जहां पे आपको 5 साल के लिए एफडी करना होता है। उसके बाद किसान विकास पत्र, इस तरीके का जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है उसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी होती है कि कहां पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, अब कितने समय के लिए आपको पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि यहां पे लॉक इन पीरियड कितना हो सकता है, उसके बाद आपको टैक्स के ऊपर क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।